चैलेंज का भी चैलेंज हो जाएगा, तो डबल चैलेंज होगा। और मैं आपको वचन देता हूँ, भले ही हमारा ये ब्लॉग भले ही लेट हो जाए, कम हो जाए, लेकिन जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है कृष्ण भजन में, और मैं तो अभी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के भजनों में, तो आप भी करते होंगे। तो अभी मैं अब हिस्ट्री का स्टडी करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस डायरी में टाइम टेबल बनाता हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं टाइम टेबल बनाऊँगा। कल का जो मैंने जो किया वो सब कुछ देखो बिल्कुल थ्योरेटिकल लिख दिया है। देखो बिल्कुल आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है, इसलिए तो सब कुछ मैं लिख देता हूँ कि मैंने कब क्या किया, कैसे किया और कब कहाँ गया, सब कुछ डिटेल्ड लिख देता हूँ मैं। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट दिन मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने अपना टाइम यहाँ पर ज़्यादा स्पेंड किया था, तो वहाँ मुझे टाइम अपना स्पेंड नहीं करना है ज़्यादा। तो अभी मैं देखो ये मेरा नोट्स है, तो मैं इस नोट्स को सबसे पहले रिवाइज़ करूँगा, है ना। तो इस नोट्स को पहले रिवाइज़ कर लूँगा। कल मैंने काफ़ी नोट्स रिवाइज कर लिया था मैंने। कल जो भारत में जितनी मतलब अभी मैं आधुनिक भारत का, क्योंकि ये आधुनिक भारत की बुक है, तो आधुनिक भारत का ही नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने कर लिया था कल जितनी हमारी जो यूरोपियन कंपनियाँ आई थी, 5 कंपनियाँ आई थी ना, तो सारी कंपनियों को मतलब कौन कब आई, किसने कब किसने क्या लिया, वो सारी चीज़ें मैंने रिवाइज की है। और टिप ऑफ द टंग लाने के लिए अभी मुझे डेली का डेली रिवीजन करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें अभी टिप ऑफ द टंग आ जाएंगी। वैसे मुझे याद तो है, बहुत काफ़ी ज़्यादा है याद, पर मैं आपको बता दूं। देखो सो गाइज, मैंने अभी का टारगेट सेट कर लिया है। 7:40 से 8:05 मैं हिस्ट्री नोट्स रिवीजन करूंगा। उसके बाद 8:10 से 8:50 तक बुक रीडिंग करूंगा। और अभी टाइम हुआ है 7:35। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने डिले इसलिए लिख दिया है क्योंकि अब जैसे वीडियो रिकॉर्ड करना हुआ तो उसमें 1-2 मिनट चला जाता है ना, तो इसलिए मैंने उस पर 7:40 कर दिया। और अब मैं बस रिवाइज करने जा रहा हूँ। अब नोट्स रिवाइज करूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं 8:05 पे। तो गाइज अभी मैंने अपने नोट्स को रिवाइज कर लिया है, और मैंने अभी रिवाइज किया है जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ना 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, वहाँ तक अभी मैंने रिवाइज कर लिया है अपने इस नोट्स को। और अब मैं रूम में पढ़ूँगा जाके, तो मतलब स्टडी टेबल पर। तो अब मैं वहीं पर जाके अब बुक की रीडिंग करूँगा। तो जाके पहले मैं पानी पीऊँगा, उसके बाद बुक रीडिंग करूँगा। तो मैं मिलता हूँ अब आपको स्टडी टेबल पर। सो गाइज मैं अभी आ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पर, और अभी मैं अब बुक रीडिंग कर लूँ, उसके बाद मुझे नहाना भी है और मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो अभी टाइम हो गया है 8:20। वैसे मैंने 8:10 पे बताया था, लेकिन 8:20 हो गया है, तो 10 मिनट डिले हो गया है। तो वही डिले मुझे 10 मिनट आगे पढ़कर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब मैं अपनी बुक रीडिंग कर लूँ, उसके बाद आप सभी से मिलता हूँ। उसके बाद मुझे नहाना भी है ना, तो पहले बुक रीडिंग कर लूँ, फिर मिलता हूँ, फिर नहा के उसके बाद खाना भी बनाना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब बुक रीडिंग के बाद। सो गाइज मैं अभी नहा के हो गया हूँ रेडी, और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट। तो इस तरह से कुछ मैंने फ़िलहाल कपड़े पहने हैं, और अभी मैं जाके सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। तो सब्ज़ी लेके आऊँगा, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगा आके। अभी मैं खाना पीना खा के बना के सब कुछ काम करके अब फ्री हो गया हूँ। तो अब मैं अपना फिर से स्टडी स्टार्ट करूँगा। और अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी टाइम हुआ है 2:25 हो गया है। तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ब्लॉग को बीच में कंटिन्यू नहीं रख पाया। मैं गया यहाँ से सब्ज़ी लाया, उसके बाद सब्ज़ी ला के बनाया, रोटी बनाई, सारे काम करके खा के रेडी अब बिल्कुल फ्री हो गया मैं। तो अभी 2:30 बज गया है। तो अब मैं जाके हिस्ट्री की वही बुक जो उस समय पढ़ रहा था, तो अब मैं फिर से स्टडी करूँगा जाके, क्योंकि उस समय मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, 2 पेज सिर्फ पढ़ पाए थे। और उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना पड़ा। तो चलिए अब हम लोग हिस्ट्री को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। तो गाइज आज का जो पूरा टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा। तो आज का टास्क जो ज्योग्राफी का है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी टाइम हो चुका है 5:17। तो ये जो हमारा हिस्ट्री का टास्क है वो वाला टास्क तो कंप्लीट हो गया है।
बट अभी ज्योग्राफी का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आज मुझे रात में स्टडी करनी पड़ेगी 10 बजे तक, क्योंकि देखो टास्क है वो कंप्लीट करूँगा। और आज मैं एक चैलेंज भी लेता हूँ, जो कि हो सकता है मैं काफ़ी मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इस चैलेंज को पूरा करने में। तो आज मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ, जो कि काफ़ी क्रिटिकल चैलेंज मेरे लिए तो होगा अभी, क्योंकि 2 सालों से मैंने पढ़ाई छोड़ी है। तो उस चैलेंज को पूर्ण कर पाना मेरे लिए वो भी एक चैलेंज ही होगा। तो चैलेंज का भी चैलेंज हो जाएगा, तो डबल चैलेंज होगा। तो आज मैं चैलेंज ये ले रहा हूँ कि कल से मैं डेडिकेटेड होके, मतलब अभी देखो दीदी नहीं है तो चैलेंज ले भी नहीं सकता था अभी तक, और मेरा अभी इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई में, पर अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। मैंने बोला था ना पहले ही दिन कि 7 दिन में हैबिट पढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और 21 दिन में एक हैबिट यानी एक आदत पड़ जाती है। हम किसी काम को भी करें जिसमें मैं इंटरेस्ट ना आए, उसमें भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो अभी मुझे शायद 4 या 5 दिन हो गए हैं तो वो काम करते हुए, अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा है मुझे। बाकी इंटरेस्ट तो मुझे पढ़ाई में शुरुआत से ही था। उसके लिए मैं आपको चाहूँ तो अगर अभी रहने दो, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगा कि मेरी पूरी जो, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा इसमें मैंने लिख रखा है। देखो शायद 2019 का है नोट, मैंने बनाया था अपने आप से लिखा था। अभी आपको शायद दिखेगा नहीं सही से, अभी उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट से दिखा रहा हूँ। ये 2021 का नोट है, 3 जनवरी 2021 का। मेरे जीवन ऐसे नए नियम नया सिद्धांत होगा, जीवन में संघर्ष में अपना ही नाम होगा, कुछ इस तरह से मैंने कोट्स लिख के और अपने जीवन का पूरा विस्तार लिखा था लास्ट टाइम तक। तो ये मैंने अपनी मतलब उस समय की प्रतिज्ञा लिख ली थी कि हाँ मैं करूँगा। तो इसलिए मुझे ये पता है कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और आपको ये चैलेंज मैं अभी करके सामने देता हूँ कि मैं अब डेडिकेटेड होके अपनी, देखो जो भगवत गीता है, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक और प्लस जो हमारी सामाजिक, मतलब जो हमारी जो वर्ल्ड की ये संसार की पढ़ाई आध्यात्मिक, और देखो कहते हैं ना 2 प्रकार का नॉलेज होता है, एक आध्यात्मिक होता है, एक फिजिकल नॉलेज होता है। तो फिजिकल नॉलेज जो है हम इससे कवर करेंगे, और हम जो आध्यात्मिक बुक हो जैसे भगवत गीता हुई, तो उसको भी मैं कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट अभी कम होता जा रहा है, क्योंकि अभी मैं उसकी स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए। तो मैं उसे भी ऐड ऑन करूँगा अब कल से भगवत गीता। और मैं आपको वचन देता हूँ, भले ही हमारा ये ब्लॉग भले ही लेट हो जाए, कम हो जाए, लेकिन मैं अपनी जो स्टडी है अब मैं उस पर पूर्ण ध्यान दूंगा। जो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, तो दोस्त मैं आपकी इस विचार को हृदय से सपोर्ट करता हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने माँ को या अपने पापा को कभी भी झूठा दिलासा नहीं दूंगा, या झूठा कोई वो नहीं दूंगा कि मैं नाम के लिए पता चल रहा है कि बाहर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ और अयासी हो, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ इस बात का। और चाहे मेरे घर वाले भी अगर इस ब्लॉग को देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि ये अमन बोल क्या रहा है इस समय, पर मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और इस चैलेंज को मैं देखता हूँ, पहले 7 दिन का चैलेंज है अभी फ़िलहाल के लिए, तो देखता हूँ कि इस चैलेंज को मैं पूर्ण कर पाता हूँ या नहीं। और अगर पूर्ण कर लेता हूँ तो 7 से फिर 14, 14 से 21, यानी कि एक हैबिट पूरी हम डेवलप कर देंगे। और अपने सब्जेक्ट हैं, देखो मैं आपको एक रियलिटी और बता दूँ कि अभी मैं मोबाइल की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, यानी भटक जाता हूँ। मेरा मन बार बार चेक करने लगता है कि देख लूँ कि वीडियोज़ पे व्यूज़ तो नहीं आए। ये बात मुझे पता है कि ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है, और उस डिस्ट्रैक्शन को मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर इस ब्लॉग को देखकर आपको आनंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और बने रहिए आप हमारे साथ हमेशा, और सभी को खुश रखिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ।